हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ दीज ब्रह्मास्त्र क्लासेस आपका। तो आज हम बताने वाले हैं दोस्तों, ये हमारा आज का 21 जून 2021 का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि हम सुबह सुबह आप लोग के लिए करंट अफेयर का वीडियो लाते हैं और आप कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा ब्रह्मास्त्र क्लासेस का फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है, आप नीचे में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थ पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये हमारा लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कैलाश सत्यार्थ हमारा पुस्तक है दोस्तों, ये चित्र में दिखाया गया है। ये हमारा कौन लिखे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए दोस्तों, हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हमारे एक नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और दोस्तों, एक हमारा स्वामी दयानंद से क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज का, याद रखिएगा, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। जबकि पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे राजा राम मोहन राय ने किया था। सचिन तेंदुलकर का नाम है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर, हमने बताया था कि सचिन तेंदुलकर एक उन्होंने बुक लिखा था दोस्तों। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, सुरेश रैना का हाल ही में पुस्तक भी आपका लॉन्च दोस्तों। तो इनका एक पुस्तक जो लॉन्च किया गया सचिन तेंदुलकर का, हम बता देते हैं, प्लेइंग इन माई वे, प्लेइंग इन माई वे। जबकि अगर पूछेगा सुरेश रैना का पुस्तक का पूरा नाम ने बताया था, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। रवि शास्त्री का लिखा था, प्लेइंग इन माई लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखिएगा, हमारा जो ये ऑप्शन के अनुसार आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप पुटअप करें और हैंडल करने का प्रयास करें दोस्तों। कि करंट अफेयर ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम है, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी UPSC, BPSC और आपके खासकर जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम में होते हैं, क्योंकि करंट लेवल का सिलेबस दोस्तों बढ़ा दिया है। करंट अफेयर अगर आप क्लियर रखिएगा तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी बल्लेबाज के टेस्ट में रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर हमारा रहे स्टीव स्मिथ रहे। आईसीसी का आप नाम सुने होंगे दोस्तों कि आईसीसी होता क्या है। तो आईसीसी का अगर आप तो पहले बात कर लेते हैं स्टीव स्मिथ। देखिए स्टीव स्मिथ का नाम है दोस्तों, तो ये हमारे चित्र में स्टीव स्मिथ है। जबकि पूछेगा दूसरा स्थान किसका रहा, तो केन विल्सन का। केन विल्सन का। हमारे विराट कोहली का स्थान दोस्तों चौथा स्थान रहा, चौथा स्थान। ये हमारा बैट्समैन का बात रह गया। ठीक है, एक हमारा पूछेगा बॉलर का, पूछेगा तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति थे पेट कमेंट। कौन है? पेट कमेंट, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। तो हमारे तो आईसीसी बल्लेबाज में टेस्ट में हमारा रैंकिंग कौन रहा? तो स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान, केन विल्सन, विराट कोहली चौथे स्थान पर आ गए। ये हमारा बैट्समैन का बात है। जबकि बल्लेबाज ये बॉलर का बात करेगा तो पेट कमेंट कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। अगर टीम का बात करेगा कि कौन सा टीम टॉप में रहा, तो टीम पूछेगा आपका दोस्तों तो न्यूजीलैंड हो। क्या होगा दोस्तों? न्यूजीलैंड। अब दोस्तों हमारा आईसीसी का नाम है दोस्तों, तो आईसीसी का रखिएगा फुल फॉर्म। कभी पूछता है कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों? इसका स्थापना 1909 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1909। देखिए दोस्तों 1909 हमारा सब क्वेश्चन याद आ गया। अगर पूछेगा तो 1909 में हमारा भारत में एक अधिनियम आया था, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। क्या आया था? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। भारत कब आया दोस्तों? तो 1909 में आया था। ठीक है, और हमारे इसको लाने वाले थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे दोस्तों? मिंटो थे। ठीक है, तो मिंटो से हमारा बता दिए भारत हमारा जो है ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1909 में आया था। इसके 10 साल के बाद 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट, जिसको कि महात्मा गांधी ने काला कानून बताया था, उसमें था न अपील, न वकील, न दलील। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग उधर नहीं जाएंगे दोस्तों। हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का अगर वीडियो चाहिए दोस्तों आप बताइएगा। हमारा 100 साल की क्रांति हम 1857 से लेकर आप सीधे आपका नन स्टॉपेज
आपका 100 साल की क्रांति पूरा आपको जो 1 घंटा हम करा देंगे, ठीक है। आपका क्योंकि जवाब आपका पूछेगा जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ, तो 1922 में हुआ। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 1923 में हुआ। हमारा जो है 1924 में क्या हुआ, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का स्थापना। 1925 में क्या हुआ, तो काकोरी खंड हुआ। महिला लिंग की स्थापना कब हुआ, तो 1926 में हुआ। साइमन कमीशन गठन कब हुआ, तो 1927 में हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में हुआ। साइमन कमीशन आना कब था, 1929 में आना था। 1929 में ही पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया। 1930 में क्या हुआ, हमारा प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। और हमारा आपको पता होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी रखा गया था। दांडी मार्च 1930 में ही चलाया गया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी में समझौता भी हुआ था दोस्तों। तो ये सब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो हम बात करते हैं आईसीसी का। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। क्या है, दुबई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात पड़ता है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। अब इसके पूछेगा सीईओ कौन है, आईसीसी का सीईओ कौन है, मनु साहनी है, ठीक है, मनु साहनी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु में परिवहन संपर्क सुधार करने के लिए किस बैंक से साझा किया या समझौता किया, तो तमिलनाडु का सरकार का परिवहन संपर्क सुधार करने के लिए किस बैंक से समझौता किया, तो वर्ल्ड बैंक, एडीबी बैंक, आईएमएफ, रिजर्व बैंक। दोस्तों तो ये हमारा जो किया गया है, याद रखिएगा एडीबी बैंक क्या है, कौन किया गया, एडीबी। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आपको पता होगा दोस्तों, स्थापना 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय का हमारा कहाँ है, वाशिंगटन में। एडीबी का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा तमिलनाडु का नाम है दोस्तों। तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के हमारे हाल ही में मुख्यमंत्री बने थे एम.के. स्टालिन। यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट की संख्या बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ का 39 है। याद रखिएगा, जिस तरह बिहार में 40 है, बिहार से कम है, 39 है। अगर पूछेगा राज्यसभा सीट की संख्या तो 18 है। अगर पूछेगा विधानसभा सीट की संख्या तो 234 है दोस्तों। तो ये हमारा ये साझा जो किया गया, इसमें कहना है कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो है यहाँ पर आपको तमिलनाडु में दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोग का, कन्याकुमारी कहाँ है, तो कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है। कहाँ है, तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा कि हमारा तमिलनाडु में एक बंदरगाह है, 3 बंदरगाह। कितने बंदरगाह हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा आपको पता होगा तमिलनाडु में हमारा बंदरगाह दोस्तों 3 बंदरगाह। इस तरह बंदरगाह जहाँ बड़े बड़े जहाज लगते हैं, हमारा एक तो हो गया चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, याद रखिएगा। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो चेन्नई में है। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर एक चेन्नई बंदरगाह है, एक हमारा है तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तूतीकोरिन चेन्नई में है। एक हमारा दोस्तों पड़ता है एन्नौर बंदरगाह। कौन है दोस्तों, एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। तीनों बंदरगाह हमारा कहाँ है दोस्तों, तो हमारा चेन्नई में, ठीक है। और चेन्नई में एक हमारा हवाई अड्डा भी है, ठीक है, याद रखिएगा। एक हमारा हवाई अड्डा दोस्तों, याद रखिएगा, हवाई अड्डा हमारा कौन सा है, तो मीनाबक्कम, याद रखिएगा। मीनाबक्कम हवाई अड्डा कहाँ है, तो चेन्नई में, ठीक है। कहाँ दोस्तों, तो हमारा चेन्नई में। आपको याद रखिएगा हमारा, तो ये एक हमारा पड़ता है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो ये भी हमारा चेन्नई में है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा चेन्नई के बारे में, चेन्नई का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो हमारा चेन्नई का पूरा नाम मद्रास है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तमिल भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गरुण शक्ति अभ्यास भारत के किन 2 देश के बीच चलता है। नहीं, भारत हमारा जो अभ्यास करता है, जिस तरह आप लोग नाम सुने होंगे, देखो तो गरुण शक्ति अभ्यास जो हमारा चलता है दोस्तों, देखिए गरुण शक्ति का बात करेगा तो इंडोनेशिया के देश से चलता है। जबकि अगर पूछेगा कि सिर्फ आपका गरुड़, ठीक है, गरुड़ अभ्यास किसके बीच चलता है दोस्तों, तो हमारा फ्रांस के बीच चलता है, ठीक है। कौन दोस्तों, एक हमारा चलता है शक्ति अभ्यास, तो शक्ति अभ्यास किसके बीच चलता है दोस्तों, तो हमारा फ्रांस के बीच चलता है, ठीक है दोस्तों। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास, तो दोस्तों फ्रांस का नाम है दोस्तों, तो फ्रांस का राजधानी दोस्तों आपको पता होगा पेरिस है। क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में ही है, ठीक है। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो जकार्ता है। हमारा भी जो राफेल कहाँ से लाया गया, फ्रांस से लाया गया था। फ्रांस ही हमारा जो विश्व की नगरी किसे कहा जाता है, पेरिस को कहा जाता है,
ठीक है। और हमारा जो पेरिस किस नदी किनारे, तो सीन नदी किनारे। और फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ मच्छर दोस्तों नहीं है, ठीक है। और फ्रांस जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था दोस्तों, फ्रांस था। अगर पूछेगा फ्रांस आज़ाद कब हुआ दोस्तों, तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, फ्रांस आज़ाद हुआ था, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा फ्रांसीसी कंपनी सबसे अंतिम में भारत आया था, डच के बाद दूसरा रखिएगा, डच के बाद हमारा फ्रांसीसी कंपनी आया था। अमेरिका का राजधानी दोस्तों पता होगा क्या, अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक नदी किनारे है। जापान का राजधानी पूछेगा दोस्तों क्या है, टोक्यो है। टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होंशु द्वीप पर है। कहाँ है दोस्तों, होंशु द्वीप पर है। और आपको पता होगा दोस्तों अभी अमेरिका ने हमारा जो है 90 दिन के अंदर जो कोविड-19 का पता लगाने का आदेश दिया गया। कौन दिया है, तो अमेरिका दिया है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं अभी जो है शुक्र ग्रह पर अमेरिका के द्वारा एक नासा के द्वारा एक अभियान लॉन्च किया दोस्तों। उसमें 2 नाम जो बताया गया है, वो दो नाम का नाम कमेंट करके जो बताएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप लोग से उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ चेयरमैन कौन बने हैं, तो नए चेयरमैन दोस्तों हमारे बने सत्या नडेला। कौन बने हैं, सत्या नडेला। तो दोस्तों ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये तो हमारा चित्र में रहा सत्या नडेला। अब बात किया जाए मेघा राजगोपालन, तो मेघा राजगोपालन बताया थे पुलित्जर पुरस्कार 2021 का है, इन्हें मिला था। चीन का कुछ खुफिया विभाग का जानकारी इन्होंने दिया था। सुबोध कुमार जायसवाल ये हमारे सीबीआई के महानिदेशक बने, ठीक है, नए महानिदेशक। मार्था कुम केनिया की महिला जस्टिस बनी है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के सरकार आधारित पर तौर पर ट्विटर को निलंबित कर दिया दोस्तों, तो ये हमारा नाइजीरिया के द्वारा किया गया है। अब नाइजीरिया का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में नाइजीरिया। राजधानी पूछेगा तो एबुजा, मुद्रा पूछेगा तो नायरा, पीएम पूछेगा तो ओहियो मैड्रो। क्या है, ओहियो मैड्रो। राष्ट्रपति पूछेगा तो ओलुसेगुन ओबाsanjo, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सरकार ने हाल ही में हमारा पीठा ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है दोस्तों, तो ये हमारा की है, ये किया गया है दोस्तों उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों किया गया है, उड़ीसा का नाम है दोस्तों, तो ये रहा हमारा चित्र में उड़ीसा का दोस्तों। बात किया जाए हमारा उड़ीसा हमारा जो है यहाँ बात किया जाए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल। ये हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक। कौन दोस्तों, नवीन पटनायक। अगर पूछेगा हमारे यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल। अगर पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों, तो हमारा 21 है। राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों तो हमारा 10 है। विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 147 है। अब दोस्तों उड़ीसा का नाम है, तो इसमें क्या है, पीठा ऑन व्हील्स का मतलब क्या होता है, इन्होंने मीठा प्रसाद देने की हमारा शुरुआत किया। कौन किया, पहल किया, तो उड़ीसा के द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, तो उड़ीसा का दोस्तों नाम है दोस्तों, उड़ीसा का बार बार जिक्र करते हैं। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने का ये हमारा प्रावधान किया था। कौन, ट्रांसजेंडर जो हमारा होता है इसको कौन किया है, तो उड़ीसा किया है दोस्तों। उड़ीसा का हमने नाम बताया दोस्तों, तो उड़ीसा हमने बताया था कि हमारे उड़ीसा अभी जो आपको पता होगा राउरकेला में हमारा विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना रहा है, उसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है। और उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। क्या है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। उड़ीसा का पूछेगा दोस्तों राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो भुवनेश्वर है। कहाँ है, भुवनेश्वर। यहाँ पर एक नदी है दोस्तों हमारा, आपको पता होगा माही नदी, ठीक है। कौन नदी, माही नदी। आपको पता होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर उड़ीसा में बांध बनाया गया, याद रखिएगा हीराकुंड बांध। क्या दोस्तों, हीराकुंड बांध। उड़ीसा का पूछेगा हाईकोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा हमारा हाईकोर्ट है कटक। कहाँ है दोस्तों, कटक। और कटक में ही हमारे 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। जब 1897 में जन्म हुआ दोस्तों, तो 1 साल पहले हमारा 1896 में भारत का हमारा जो आपको पता होगा राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम, जो कि हमारा भारत का कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले बार गाया गया था। अगर पूछेगा कि जनगण मन जो हमारा प्रथम बार कब गाया गया दोस्तों, तो 1911, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार के द्वारा जो है 5000 वित्तीय सहायता मजदूर को देने का घोषणा किया दोस्तों, तो ये हमारा हरियाणा के द्वारा किया गया है। अब हरियाणा का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा हरियाणा का चित्र, ठीक है। हरियाणा का नाम है दोस्तों, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे मनोहर लाल खट्टर है। अब पूछा यहाँ के राज्यपाल कौन दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल हमारे सत्यदेव नारायण हैं, ठीक है। कौन दोस्तों, तो हमारे सत्यदेव नारायण हैं। अब पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों कितना है, तो 10 है। राज्यसभा पूछेगा दोस्तों तो हमारा 5 है। अगर विधानसभा पूछेगा दोस्तों तो हमारे 90 है। हरियाणा का राजधानी पूछेगा दोस्तों तो हमारा चंडीगढ़ है। हरियाणा के ही
जिले से हमारा एक जगह पड़ता है पानीपत, वहीं से चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है दोस्तों, अभी उसका हमारे ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित जी है। और हमारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा वहाँ से क्यों चलाया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो सबसे कम है। किसका दोस्तों? हरियाणा का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। देखिए, वृक्ष संरक्षण का अधिनियम दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपको अगर याद होगा दोस्तों, हमने पहले ही बताया था एक बार, एक सप्ताह पहले ही। तो ये हमारा महाराष्ट्र का सरकार का कहना है कि वृक्ष संरक्षण का जो अधिनियम है उसमें कुछ हमारा अमेंडमेंट करके सुधार कर कुछ, इस तरह मान लीजिए अगर आप पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ काटते हुए सरकार को पता चल गया तो उस पर नियम बनाने वाले हो सकता है 50,000 रुपये जुर्माना लगा सकते हैं। तो ये कुछ नियम में क्या करेगा, बदलाव करेगा और ये हमारा करेगा दोस्तों। तो ये हमारे कुछ नियम को सख्त बनाने जा रहा है। ठीक है, वृक्ष संरक्षण सुरक्षा अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, तो कौन कर रहा है? तो हमारा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र का आपको पता होगा, महाराष्ट्र के बारे में हम बराबर जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र में हमारा झील है लोनार झील। कौन दोस्तों? लोनार झील। अब महाराष्ट्र में आपको पता होगा हमारा एक बंदरगाह, आपको पता है दोस्तों, बहुत बड़ा बंदरगाह है हमारा नहावा सोवा बंदरगाह। क्या है? नहावा सोवा बंदरगाह। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था नहावा सोवा बंदरगाह, क्योंकि ओपनिंग उन्होंने वही किया था, इसलिए हमारा नहावा सोवा बंदरगाह है महाराष्ट्र में। जो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, असंगठित क्षेत्र को काम करने के लिए पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो दोस्तों ये गुजरात के द्वारा किया गया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण हम थोड़ा सा डिफिनेशन कम कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा गुजरात चित्र में। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री आपको पता होगा दोस्तों विजय रूपानी हैं। आपका पूछेगा दोस्तों गुजरात के हमारा अभी जो हाल ही में आपको पूछेगा गुजरात के एक हमारा पड़ता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। हमारा जो आपको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो हमारा गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्राणी वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में लागू किया गया? दोस्तों प्राणी वायु देवता पेंशन योजना दोस्तों ये लागू किया गया हाल ही में आपका हरियाणा के बारे में, हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा के दोस्तों अगर आप दोस्तों हमने प्राणी वायु देवता पेंशन योजना के बारे में बताया दोस्तों, आप प्राणी वायु देवता पेंशन की योजना के बारे में और जितने भी हमारे हरियाणा के द्वारा योजना चलाया गया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों कमेंट अगर आप कर देते हैं दोस्तों तो थोड़ा दिमाग पर आपका ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में बताया था कि इजराइल के नए राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हमने देखो इजराइल के बारे में बहुत बार इजराइल का बताया था, अभी हाल ही में फिर हमला जो राष्ट्रपति नए वहाँ के बने हैं फिर हमला कर दिए हैं गाजा पट्टी पर, ठीक, फिलिस्तीन पर। और इजराइल का हमारा एक भारत की जो महिला हमारा शहीद हुई थी दोस्तों उसका भी नाम बताएंगे। इजराइल के बारे में आप जितना भी फैक्ट जानते हैं इजराइल के बारे में तो बताइएगा। हमने बताया था कल वाले वीडियो में हाल ही में पश्चिमा महासागर कौन सा घोषित किया गया दोस्तों। अब महासागर दोस्तों आया तो पांचों महासागर आप जरूर बताइएगा। इस तरह अगर पूछेगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, हमारा आर्कटिक महासागर, तो पांचों महासागर के बारे में हम जरूर लिखेंगे दोस्तों। अगर कोशिश अगर आपको महासागर पर वीडियो स्पेशल चाहिए, जैसे आप पूछेगा प्रशांत महासागर कितना स्थान घेरता है तो 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। वहाँ सबसे अधिक भूकंप तूफान कहाँ आता है तो प्रशांत महासागर पे। आपको जो है ज्वालामुखी कहाँ फटेगा तो प्रशांत महासागर। दोस्तों अगर आप इसी तरह का अगर आपको स्पेशल वीडियो भी चाहिए प्रशांत महासागर का, एशिया महाद्वीप का दोस्तों, तो आप जाकर कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग को दोस्तों ये हमारा हम बता रहे थे कि ऑडियो अगर चाहिए तो हम सभी का ऑडियो बनाकर आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों। आप कमेंट करके जल्दी बताएंगे दोस्तों, कमेंट किन्हीं का आता नहीं है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों। आपका दिन